खराब हो गया है क्या तेरा? बेशरम कहीं की, अपनी हद पार कर दी तूने। वो अपनी जात का है ना बात का। उसने तुझे छू लिया और अपवित्र कर दिया। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है तूने। मर मर कर के लिए मर। जब तक तू मरेगी नहीं, इस घर को शांति नहीं मिलेगी। मर जा, मर 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 मर, जाकर कहीं मर जा। मैं अपने गांव का बुरा नहीं चाहता हूँ। मैं भी अहिंसावादी हूँ। ऊपर से गांव के न्याय का बहुत सम्मान करता हूँ। तुम लोग उसे कुछ ज्यादा ही मार रहे हो। थोड़ा रुक जाओ। रुक क्यों गए? और मारो। जब तक खून नहीं निकलता मारते रहो। तुम लोगों का गुस्सा ठंडा होने तक मारते रहो। तुम्हारी अकल ठिकाने आने तक मारते रहो। उससे पहले मैंने कौन सा अपराध किया है, मुझे वो तो बताओ। अपराध कर लो बात। समंदर में मछली पकड़ने के बजाय इस गांव की लड़की का हाथ पकड़कर उसकी इज्जत पर हाथ डाला तूने। वो सिर्फ इस गांव की औरत नहीं है, देवी है। ये झूठ है। तुम लोगों से अपने पागलपन में देवी बना रहे हो। कीर्तना भी हमारी तरह एक आम इंसान है। तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ओहो, तेरे कहने से देवता मनुष्य और मनुष्य देवता हो जाएगा क्या? इसीलिए इंसान को इंसान की तरह जीने दो। अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि मत दो। तू अभी जाके उसके साथ घर बसाना चाहता है क्या? आप बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए गांव वाले कितने भड़के हुए हैं। मैं तुरंत शहर जाके इसके कुकर्मों का हिसाब किताब करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं ही यहाँ पर कोर्ट हूँ। इंसाफ यहीं पर होगा। उनकी तरफ से मैं बोलता हूँ। इसे गांव से बाहर निकालने का आदेश देता हूँ। इन बेकार की बातों के लिए, अपने अंधविश्वास के लिए हम दोनों की जिंदगी बर्बाद मत करो। ये कैसा आदमी है? इतना मार खाने के बाद भी कविता बोल रहा है। लगता है मुगले आजम देखकर आया है। अपने आप को मजनू समझ रहा है। इतिहास लिखेगा ये। हम लोगों के बिना इतिहास कैसे बनेगा? हाँ, तुम्हारे जैसे लोग प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए मानव जाति को कलंकित करते हैं। लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर मानवता का अपमान करते हैं। आपने सुना होगा कि प्रेमियों को दूर करने से बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल गए। तुम लोग मुझे कितना भी मारो, कितना भी सताओ, मेरे प्यार का गीत नहीं रोक सकते। मुझे तुम्हारी कविता सुनने और तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने जो किया है उस काम की वजह से तुम्हें जिंदा गाड़ दे तो भी पाप नहीं है। लेकिन मेरा दिल बड़ा है, इसलिए तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल रहा हूँ। गोदावरी के किनारे और मछुआरों के इलाके में तुम मुझे दिखने नहीं चाहिए। अगर इसे किसी ने रहने की जगह दी तो उसका घर नहीं रहेगा और उसकी जान भी जाएगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसे बाहर निकालो। जाओ। अब तक वो जब जब तुम्हें ताना मारती रही, मैंने सोचा जाने दो, ये उसकी आदत है। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया और तुमने ही मेरा अपमान कर दिया। अगर तुम्हें गांव वालों की बातें मंजूर नहीं थी, तुम्हें उससे शादी करनी ही थी, तो एक बार मुझसे कहा तो होता। मैं पूरे गांव के खिलाफ खड़ा हो जाता और तुम्हारी शादी करवाता। सारा दोष मैं अपने सर ले लेता, लेकिन सबके सामने मेरा सर झुका दोगी ये नहीं सोचा था। हाँ। देख क्या रहा है? निकल यहाँ से। तू यहाँ रहा तो सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। गांव वालों ने तुम्हें निकाला है, अब इधर दिखना मत। तुम जिंदगी मत बर्बाद करो किसी की। तेरी माँ मर गई तो सब लोगों ने तुझे साथ दिया। सारे गांव वाले तुझे बाहर निकाल रहे हैं, तू चुप है। वो देवी कहाँ और तू कहाँ? छी, चल निकल यहाँ से। जीजू, रुक जा। जीजू जीजू कह के उसका साथ दे रही थी, अब देख उसने क्या किया।
हम भी तेरे साथ आएंगे काशी। हम लोगों को ऐसे छोड़कर मत जाओ काशी। नहीं दोस्त, मुझे जाना ही होगा। मुझे गांव से निकाल दिया गया है। नहीं गया तो कई लोग मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये सब हो। ए, तुम लोग जाकर कीर्तना को लेकर आओ। ठीक है, तुम गांव के बाहर इंतजार करो। हम लोग अभी आते हैं कीर्तना को लेकर। चलो। इसका क्या मतलब है, ये जानने आई हूँ। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको मंदिर की सीढ़ियों पर मिली और आपने मेरा नाम कीर्तना रख दिया। आपने कहा कि मैं साक्षात देवी माँ का स्वरूप हूँ, लेकिन आपकी इस बात से गांव वालों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ना तो जन्म देने वाली माँ है, ना तो पालने वाली माँ मेरी हुई। जिंदगी भर वो मुझे दुत्कारती आई है, यहाँ तक कि देवी माँ भी मेरा साथ नहीं दे रही। तुम्हारी जिंदगी को तबाह किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने ही किया है। मैं ही वो पापी हूँ जो समाज के डर से तुम्हें खुद की सगी माँ से दूर करने वाला कठोर दिल का हूँ। मंजरी मेरी पत्नी है। ये बात अगर मैंने उसी दिन कह दी होती। हाँ, मंजरी एक कलाकार की बेटी थी, मेरे पास नृत्य सीखने आती थी। नृत्य के साथ साथ ही हम दोनों के दिल भी मिल गए, लेकिन उसके परिवार के लोग रीति रिवाज के अनुसार एक जमींदार से उसकी शादी करवाना चाहते थे। ये क्या बेटी, गांव में मंदिर में नृत्य करती हुई घूम रही हो? अपने रीति रिवाज के अनुसार जमींदार जी तुमसे शादी करने के लिए मान गए हैं। नहीं माँ, चलो बेटी, चलो छोड़ दो। चलो। ये देखिए मालिक। लेकिन मंजरी ने शादी से इनकार कर दिया। उसके गर्भवती होने का किसी को पता न चले दूर चली गई, लेकिन 1 साल के बाद बिना कुछ कहे तुम्हें मेरे हाथों में सौंप कर चली गई। मेरे हाथ में तुम थे, लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रहा था। समाज मुझे पापी ना कहे, इस बात से मैं डर रहा था, और अपने आप को बचाने के लिए मैं खुद गर्ज हो गया, क्योंकि मैं समाज के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहता था। कितना स्वार्थी था मैं। मेरे ब्रह्मणत्व ने ही मेरे हाथों को बांध दिया। और इन्हीं सब डर की वजह से मैं तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ आया, और लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर देवी माँ ने तुम्हें बचाया, ऐसा विश्वास दिला दिया। वसुदेव जी की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने ही तुम्हें पाला पोसा। ये सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ, लेकिन तुम इतना दुख उठाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। पिताजी, मैं तुम्हारा पिता कहलाने के लायक नहीं हूं बेटी। इन सब से अनजान तुमने मेरी बहुत सेवा की है, जबकि तुम मेरी बेटी हो ये जानकर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैंने तुम्हें देवी का रूप दिलवाया, लेकिन देवी मुझे सजा देगी मैंने नहीं सोचा था। मैंने जो पाप किए थे उसके पश्चाताप के लिए 18 साल तक इस नटराज के नृत्य से दूर रहकर मैं तुम्हें इनके करीब लेकर आया बेटी। डरपोक इंसान को प्यार करने का हक नहीं होता। मेरी तरह तुम भी इस समाज के लिए अपनी बलि मत दो बेटी। जो समाज एक इंसान की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे समाज की कोई जरूरत नहीं। जिस समाज ने तुम्हारा बहिष्कार किया है, उस समाज का तुम बहिष्कार कर दो। मैं ये हिम्मत नहीं कर सका था,
लेकिन तुमने जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। जहां इंसानियत जिंदा है, जहां इंसान रहते हैं, तुम उस जगह पे जा बेटी। कीर्तना, कीर्तना, काशी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो